हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे रिपीटेड क्वेश्चन और बार बार एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन ही कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और यह क्लास बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। आज की क्लास शुरू करते हैं। और टॉप 10 में से कितने क्वेश्चन से होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना मुझे। इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है और कई बार एग्जाम्स में ये सीधे सीधे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सराड़ा पानी की बावड़ी, महिला बाग का झालरा, रानी जी की बावड़ी या बाटाडू का कुआं। इसका सही आंसर क्या होगा? बाटाडू का कुआं। बाटाडू का कुआं कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर। बाटाडू का कुआं किस जिले में पड़ता है? बाड़मेर जिले में पड़ता है और इसे ही रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं मैं इसके लिए कि बाटाडू का कुआं बाड़मेर इसका सही आंसर हो गया। इसका निर्माण किसने कराया है? रावल गुलाब सिंह। रावल गुलाब सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है और इसे ही रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? बाटाडू से याद रखना, बाटाडू में भी बे आ रहा है और बाड़मेर में भी बे आ रहा है, तो इससे याद हो जाएगा बाटाडू का कुआं कहाँ पे है? बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चूहों वाली देवी के नाम से कौन सी माता प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में सीधे सीधे ये नाम देके पूछा जाता है कि चूहों वाली देवी कैसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीण माता, सुगाली माता, करणी माता या नारायणी माता। इसका सही आंसर होगा करणी माता। करणी माता को चूहों वाली देवी के रूप में जाना जाता है। करणी माता के बचपन का नाम देखते हैं अपन, तो उनका बचपन का नाम हो गया रिद्धुबाई। क्या नाम हो गया इनके बचपन का? रिद्धुबाई। और इनका जन्म देखते हैं तो कहाँ पे हुआ है? सुआप गांव में। सुआप गांव कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। सुआप गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं कि करणी माता का प्रतीक चिन्ह एक और चीज होती है। जैसे चूहे करणी माता का प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं या फिर चूहे वाली देवी के रूप में करणी माता को जाना जाता है, वैसे ही चील, चील को भी करणी माता का प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्कर, ब्यावर, नाथद्वारा, कोलायत। इसका सही आंसर होगा पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर में रंगनाथ जी का मंदिर है और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और कई तीर्थ के रूप में, हिंदुओं के तीर्थ के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? स्टार लगा लीजिए। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है और कई बार बच्चे कंफ्यूजन में इसको गलत कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भील मीणा, कालबेलिया ग्रासिया, सहरिया डामोर या कथोड़ी। तो सही इसका आंसर होगा भील और मीणा। भील और मीणा मुख्य रूप से भी इसमें देखा जाए तो भीलों में, मुख्य रूप से भी देखा जाए तो इसमें भीलों में ये डाकण प्रथा पाई जाती है। और भील सर्वाधिक कहाँ पे होंगे, उसी आधार पर इसका आंसर निकल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर के आसपास। तो सबसे पहले उदयपुर में ही डाकण प्रथा पर रोक भी लगाई गई थी। तो उदयपुर में ही डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी और भीलों में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है कि किसी भी स्त्री को उसके अंदर कोई भूत प्रेत या फिर डाकण घुस गई है, उस हिसाब से उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और पूरे गांव की सारी सुविधाएं उससे निकाल हटा दी जाती है। उसे ही फिर बाद में कहा जाता है कि वो किसी न किसी रूप में उसमें भूत प्रेत घुस गया है, इसे ही डाकण प्रथा कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा भीलों में और मीणों में पाई जाती है। और अगर स्थान पूछे तो अपने को याद रखना है उदयपुर जिला। तो इसका सही आंसर होगा भील और मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1303, 1308, 1301 या 1311। इसका सही आंसर होगा 1301 में। 1301 में राजस्थान का प्रथम साका हुआ। प्रथम साका कहाँ पे हुआ ये अपने को देखना है। तो इसका सही आंसर होगा रणथंबोर। रणथंबोर रणथंबोर में सवाई माधोपुर जिले में, रणथंबोर में सवाई माधोपुर जिले में राजस्थान का प्रथम साका हुआ। हमीरदेव चौहान वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, वर्सेज खिलजी के बीच में यह साका हुआ था। और इसमें हमीरदेव चौहान को कहा जाता है, हमीर का कहा जाता है कि त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मतलब एक बार इन्होंने कोई वचन दे दिया है तो ये दूसरी बार अपने आप की बात को काट नहीं सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हमीर के लिए ये कहावत भी काफी ज्यादा प्रचलित है। और इसमें कहा जाता है कि हमीर ने अपना सर काट कर शिव भगवान को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है?
कोटा में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में? तो इसका सही आंसर होगा कोटा में। कोटा जिले में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है और मुकुंदरा की पहाड़ियों पर ही दर्रा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है और जिसमें से तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मुकुंदरा की पहाड़ियों वहीं पे स्थित है और कोटा जिले में ये पड़ता है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गढ़बीठली किसे कहा जाता है? किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, तारागढ़ या मेहरानगढ़ दुर्ग? इसका सही आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग। अब इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये देखना कि तारागढ़ दुर्ग 2 जगह है राजस्थान में। कहाँ पे है? 2 जगह। एक तो है अजमेर में, जिसको क्या बोला जाता है? गढ़बीठली। जो ये अजमेर का दुर्ग है इससे ही गढ़बीठली बोला जाता है। एक बूंदी में दुर्ग और है जो कि भित्ति चित्रों के लिए तारागढ़ दुर्ग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये बूंदी वाला। और ये जो अजमेर वाला है इसे बीठली, गढ़ बीठली कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीठली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। बीठली क्या है? पहाड़ी है अजमेर में और उस पहाड़ी का नाम बीठली है और ये गढ़ बना हुआ है बीठली के ऊपर। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? गढ़ बीठली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर का राजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए अपन एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार सिंह है, लूणकरण, गंगा सिंह जी या राय सिंह है? इसका सही आंसर होगा सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान राजा था सरदार सिंह, जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? अंग्रेजों की सहायता के लिए पंजाब तक अपनी सेना भेजी थी। और फिर बाद में टिब्बी नामक स्थान, पंजाब में भी अगर जगह पूछे तो टिब्बी नामक स्थान तक अपनी सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। और बाद में अंग्रेजों ने इससे प्रसन्न होकर के इन्हें 41 परगना उपहार में दिए थे। परगना इन्हें उपहार में इन्हें दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाथ का हुजूर तीर्थ स्थल को कहा जाता है? किस तीर्थ स्थल को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है हाथ का हुजूर किसे कहा जाता है या फिर हाथ का हुजूर किस तीर्थ स्थल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाथद्वारा राजसमंद, हर्ष भैरू सीकर, नाकोड़ा बाड़मेर या ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर? तो इसका सही आंसर होगा नाकोड़ा तीर्थ बाड़मेर। नाकोड़ा तीर्थ बाड़मेर में हाथ का हुजूर कहा जाता है। यहाँ पर 23वें तीर्थंकर, जैनियों के 23वें तीर्थंकर कौन है? जैनियों के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी का मंदिर है जिन्हें हाथ का हुजूर कहा जाता है, मतलब हाथों हाथ मनोकामनाएं पूरी। ऐसी मान्यता है वहां पे कि जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो हाथों हाथ पूरी हो जाती है। इसी वजह से इन्हें हाथ का हुजूर कहा जाता है। और इनका मंदिर कहाँ है? नाकोड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया। इसका सही आंसर क्या होगा? मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग? इसका सही होगा जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछी जाए या गद्दी पूछी जाए तो आपको करना है मंडोर, जोधपुर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। BSTSC का एग्जाम अगस्त माह में होने वाला है और फॉर्म शुरू हो चुके हैं उसके। और राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।